Hello everyone and welcome back to my channel. This is a one short revision video related to Unit 5 Class 12 and the topic unit is Emerging Trends in Marketing. ठीक है, ये बहुत important chapter है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसको हम ब्रीफ में करेंगे ताकि अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और कल आपका एग्जाम है तो इसको पढ़ के भी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. सो व्हाट इज सर्विस? सर्विस देखिए, इट इज नॉट अ टेंजिबल प्रोडक्ट, इट इज इनटेंजिबल. इनटेंजिबल का मतलब है जो आप फील कर सकते हो सिर्फ, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी. ठीक है, इट इज एन एक्शन और परफॉर्मेंस. नाउ एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप बुक खरीद रहे हो ऑनलाइन, बाइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ सर्विस. अटेंडिंग लेक्चर्स इन स्कूल, ट्रैवलिंग इन डेली मेट्रो, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज. अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोक की जो बॉटल है वो प्रोडक्ट है, लेकिन अगर somebody is serving coke to you then it is a service. ऐसी डेली मेट्रो ट्रेन प्रोडक्ट है, इट इज अ नॉट अ सर्विस और यू कैन से इट इज अ प्रोडक्ट. लेकिन आप मेट्रो राइड कर रहे हो, इट इज अ सर्विस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? राइट, a service can be described as a deed, a performance or an effort. Right, now ये भी आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको वंस आई थिंक 2-3 years बैक इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा था इस तरह की, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग. तो बच्चों को लगा ये आउट ऑफ सिलेबस है और उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि ये 4 मार्कर फ्री के मार्क्स हैं. अगर आपको पता है टॉपिक के बारे में तो यू कैन इजिली गेट दी मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस और करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, तो आपको यही आंसर लिखना है इसमें. तो पहला है इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी का मतलब है जो सर्विसेज है वो आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट टच, बट यू कैन नॉट इवन स्टोर, यू कैन ओनली फील इट. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं सैमल्टेनिटी. सैमल्टेनिटी का मतलब है कि आप जो सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो एक ही टाइम पे होती है. जैसे अगर आप हेयर कट करवाने जाते हो तो बार्बर क्या करता है, ही इज कटिंग योर हेयर एंड यू आर अवेलिंग द सर्विसेज एट द सेम टाइम. इसी तरह प्लम्बर अगर आपका घर पे जो टैप है रिपेयर करने आता है तो ही इज डूइंग हिज वर्क एंड यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज एट द सेम टाइम. राइट, देन थर्ड इज हेट्रोजिनिटी. हेट्रोजिनिटी का मतलब है कि कोई भी दो सर्विसेज सेम नहीं होती है. तो बिकॉज कि सर्विसेज ऐसा क्यों है, क्योंकि सर्विस किसके ऊपर डिपेंड करती है, हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, पीपल यानी कि स्टाफ. तो उनकी देयर इज अ वेरिएशन इन दी क्वालिटी. तो दो टीचर्स हैं, दे में टीच द सेम सब्जेक्ट डिफरेंटली. आप बोलते हो ना, अरे हमें इस मैम का समझ आता है, हमें उस मैम का समझ नहीं आता, यू टेंड टू मेक द कंपैरिजन. Why? Because the service provider, their way of teaching, that is teacher's way of teaching, is different. Right? Next is perishability. मतलब कि आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हो. जैसे अगर आपने सर्विसेज नहीं अवेल की तो वो एक्सपायर हो जाएंगी, दे विल लॉस्ट. जैसे अगर आपने फ्लाइट की टिकट बुक कराई है और आप किसी भी रीजन से फ्लाइट को नहीं बोर्ड कर पाए, यू हैव मिस द फ्लाइट, तो आप अगले दिन जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी कल की फ्लाइट की टिकट थी और मैं नहीं बोर्ड कर पाया तो आज मैं प्लेन पे फ्लाइट से जाऊंगा. यू कैन नॉट से. वंस यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, you have lost it, whether it is a ticket of a flight or ticket of a movie. नॉन ओनरशिप, इट इसका मतलब है कि यू कैन ओनली यूज दैट सर्विस, यू डू नॉट ओन इट. जैसे अगर आप होटल रूम में की सर्विसेज ले रहे हो तो यू कैन नॉट ओन द होटल रूम. राइट, नाउ टाइप्स ऑफ सर्विसेज. तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स में कैटेगरी है प्रोफेशनल सर्विस, सर्विस शॉप, मास सर्विस. प्रोफेशनल सर्विस में जैसे एग्जांपल है अकाउंटेंट. सो सर्विस शॉप में बैंक हो गया, कौन प्रोवाइड कर रहा है, होटल हो गए. मास सर्विस जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, मेट्रो एक्सेट्रा. सो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स, ये वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स। तो मास सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने कस्टमर्स होते हैं? हाई। होटल में वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स कितने होते हैं? मीडियम। एंड अकाउंट प्रोफेशनल सर्विस जैसे अकाउंटेंट, तो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स आर लो। देन बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, तो टेंजिबिलिटी में हम डिवाइड कर देते हैं टेंजिबल गुड्स, बैलेंस का मतलब है जिसमें कुछ आपका एलिमेंट प्रोडक्ट का गुड्स का है, कुछ सर्विस का है। एंड इंटेंजिबल, इसका मतलब सर्विसेज की बात हो रही है, और टेंजिबल मतलब गुड्स की बात हो रही है। एंड बैलेंस का मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, राइट। तो गुड्स में आ गया कार सर्विस, कार सर्विसेज, ड्राई क्लीनिंग एक्सेट्रा। इंटेंजिबल, अब टेंजिबल डोमिनेंट का मतलब हो गया, सॉरी गुड्स लिख दिया इसमें, सर्विसेज, टेंजिबल सर्विसेज मतलब जो आप देख सकते हो, और इनटेंजिबल सर्विसेज है जो आप नहीं देख सकते। जैसे टेंजिबल सर्विसेज कौन सी हो गई? जैसे कार सर्विसेज, ठीक है। इनटेंजिबल टीचिंग एक्सेट्रा। बैलेंस्ड, अब आप यहाँ पे देखिए कि फूड जो है यहाँ पे टेंजिबल है, लेकिन जो सर्विस है वो फूड सर्विसेज इनटेंजिबल। देन बेस्ड ऑन कस्टमर एम्प्लॉय प्रेजेंस, तो इसमें सेल्फ सर्विस, इंटरपर्सनल, रिमोट। सेल्फ सर्विस में सिर्फ कस्टमर प्रेजेंट होगा, जैसे एटीएम मशीन में आप जाते हो पैसे विड्रॉ करने, तो सेल्फ सर्विस। इंटरपर्सनल, बोथ कस्टमर और स्टाफ प्रेजेंट होता है, जैसे स्कूल में टीचर एंड स्टूडेंट। रिमोट सर्विस में सिर्फ एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या इंश्योरेंस कंपनी है। देन बेस्ड ऑन कस्टमाइजेशन एंड एम्पावरमेंट, तो कस्टमाइ ये ऐसे होना था, थोड़ा सा ऐसे इसको कर दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कस्टमाइजेशन लो, जैसे एग्जांपल है सुपर स्टोर। सुपर स्टोर में क्या होता है, सारे जो गुड्स हैं सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, किसी एक कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली नहीं होते, तो इसी को हम बोलते हैं कि कस्टमाइजेशन लो है, और एम्पावरमेंट भी लो है, राइट। देन बी सी डी, टेली बैंकिंग, कस्टमाइजेशन अगेन हाई एंड एम्पावरमेंट लो। रेडियोलॉजी सर्विसेज, चार्टेड अकाउंटेंट, तो इस तरह आपको ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देन बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग फोकस, तो इट इज अगेन सब क्लासिफाइड लाइक दिस बॉडी। तो देखिए सर्विस डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग फोकस, बेसिकली इसमें आपको ये देखना है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फोकस, आपका फोकस किस पे है? बॉडी। फोकस किस पे है? माइंड। फोकस किस पे है? टेंजिबल एसेट्स। फोकस किस पे है? इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि नेक्स्ट पे, क्योंकि या सर्विस क्वालिटी ये भी एक अलग से आपका टॉपिक आया हुआ है कि सर्विस क्वालिटी को हम कैसे, देयर आर 10 क्राइटेरियाज टू जज दी सर्विस क्वालिटी। तो रिलायबिलिटी हम देखते हैं पहला कि सर्विसेज क्या रिलायबल है या नहीं, राइट। हाँ, तो अगर सर्व जैसे इंडिगो फ्लाइट्स आर मोस्टली ऑन टाइम, दे आर रिलायबल। देन एक्सेस, क्या सर्विसेज इजीली अवेलेबल है? जैसे हरियाणा रोडवेज, ये आई नहीं आएगा। बसेस आर एसेसिबल टू ऑल, सबको सर्विसेज मिलती है। सिक्योरिटी, क्या सर्विसेज सेफ है? एयर इंडिया फॉलो स्ट्रिक्ट सेफ्टी चेक्स, राइट। क्रेडिबिलिटी, क्या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑनेस्ट है? अगर इंडियन रेलवेज जो है, आप एग्जांपल है, वो आपको रिफंड कर देती है वेट लिस्टेड पैसेंजर्स को। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, क्या कस्टमर की नीड्स के बारे में सर्विस प्रोवाइडर को पता है? जैसे HUL क्या करता है, कस्टमर की नीड्स पहले पता लगाता है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके टेस्ट क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, और फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिवनेस, क्या एम्प्लॉयज हेल्पफुल हैं? राजस्थान रोडवेज जो है इंफॉर्मेशन बूथ प्रोवाइड करता है कि कोई भी क्वेरी है कस्टमर को, तो दे आर रेडी टू हेल्प द कस्टमर्स। कॉम्पिटेंस, क्या एम्प्लॉयज जो हैं उनकी स्किल्स और नॉलेज है, ठीक है। कर्टेसी, क्या स्टाफ पोलाइट है? टेंजिबल्स, फिजिकल
एस्पेक्ट्स कैसे है, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो क्या वेटर्स आर वेयरिंग नीट यूनिफॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे आर वेयरिंग डर्टी यूनिफॉर्म तो वो then you will also not feel like having the food in the restaurant. हाइजीन फैक्टर भी देखना होता है. कम्युनिकेशन, क्या सर्विस प्रोवाइडर इज गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड इन्फॉर्मिंग. देन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग का जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में एंड यू हैव टू डिफाइन इट, देन यू हैव टू definitely mention the word कि marketing done through the internet or electronic media is called as online marketing, right? Okay, advantages क्या है online marketing के of online? ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है और यू हैव द रियल टाइम डेटा टू मेजर इफेक्टिवनेस. आपको पता लग जाता है, जैसे इफ आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो सपोज, ठीक है, तो मुझे पता लग जाता है कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोगों ने व्यूज किए हैं, तो आपको रियल टाइम डेटा एकदम पता लग जाता है. वैल्यूएबल कस्टमर्स, आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन आपके प्रोडक्ट को कितनी बार खरीद रहा है या सिर्फ आके वेबसाइट पे बस देख के चला जाता है. एनालिटिक्स, डेटा को यूज करके आप अपने उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो. बहुत सारे चैनल्स होते हैं जैसे ईमेल, मोबाइल मार्केटिंग, कस्टमर को एनालिसिस, उनका बाइंग बिहेवियर आप स्टडी करते हो. व्हाट आर द वेरियस टूल्स? ये ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स है बेटा. ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. प्लीज एंड प्लीज बेटा, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि ये 1 मार्कर आ जाती है पेपर में. एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट. सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये 1 मार्कर है. सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको याद कर लीजिए. डिसएडवांटेज क्या ऑनलाइन का? कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में. देन हार्ड टू ग्रैब अटेंशन, ठीक है, एक सेकंड में आप दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर लेती हो, डिफिकल्ट टू ग्रैब योर अटेंशन. देन कम्स व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट आर इट्स प्लेटफॉर्म. एक चीज और आपको मैं बता दूं बेटा, पेपर इवैल्यूएशन के टाइम पे व्हाट आई हैव नोटिस एंड ऑब्जर्व कि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में. जब आपसे प्लेटफॉर्म्स पूछा है, व्हाट आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू हैव टू राइट दीज थिंग, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म में एडवांटेजेस लिख देते हैं ऑनलाइन के. ऑनलाइन मार्केटिंग में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा बेटा कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होगा. तो आपको वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है पेपर में. कई बच्चे दे आर माय टॉपर स्टूडेंट्स, बट व्हाट हैपेंस कि दे डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड एज अ टीचर आई एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. बट जब पेपर, जब व्हेन दे गेट द मार्क्स, दे आल्सो गेट डिसअपॉइंट, ठीक है, वो भी होते हैं बिकॉज आता उनको सब है लेकिन 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं, जस्ट भी इनके उन्होंने वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा. तो यू हैव टू रीड द वर्ड्स केयरफुली. नाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करना. कौन से पॉपुलर है? फेसबुक, ठीक है, फोटोज वीडियो सब डिस्क्राइब आप करते हो. ट्विटर, शॉर्ट मैसेजेस, ट्वीट्स करते हो अप टू 140 कैरेक्टर्स. लिंक्डइन, प्रोफेशनल वर्क वेबसाइट है, राइट. गूगल प्लस, ये गूगल सर्च मैप्स इनके साथ इंटीग्रेट करता है. व्हाट्सएप आप तो यूज करते हो, आपको मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है. एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है. फोर स्क्वायर, ये लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है. इंस्टाग्राम, आप लोग तो जेन जेनजी हो तो आपको तो बहुत ज्यादा पता है. इंस्टाग्राम, जिसको देखो रील्स पे रील्स देख रहे हैं. सो यहाँ पे काफी इंगेजमेंट है. लोग अब क्या करें, फेसबुक पहले ज्यादा यूज करते थे, अब दे आर स्विचिंग ओवर टू इंस्टाग्राम. इवन मुझे नहीं आता था अकाउंट इसका कैसे क्रिएट करते हैं. माई डॉटर शी हैज क्रिएटेड. सो you should I think you are much well versed with all these platforms, ठीक है.
एडवांटेजेस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग के? सेम है, ये ब्रांड अवेयरनेस, फीडबैक। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हो। एंड हाई इम्पैक्ट है वर्ड, क्योंकि पीयर रिकमेंडेशंस है, वर्ड ऑफ माउथ है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. Hope you are going to make benefit out of this and score good marks in your exams. Best of luck from my side. Study hard and do well in your exam. Thank you.